किन्नरों की एक अनूठी पहल, 15 निर्धन कन्याओं के विवाह में आशीर्वाद के रूप में दिया शगुन। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए वही जिंदगी। कंगना उपाध्याय कहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए वही जिंदगी है। खासकर ऐसा तब कि जो ना तो पुरुष है और ना ही महिला, बल्कि वह है अर्धनारीश्वर यानी किन्नरों की एक अनूठी पहल, जिन्होंने 15 निर्धन कन्याओं के विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बल्कि सभी जोड़ों के लिए गृहस्थी का सामान, वर-वधू, साड़ी और सूट का कपड़ा सहित आशीर्वाद के रूप में शगुन लिफाफे भी लेकर पहुंचे। किन्नरों ने बारातियों पर फूल के साथ साथ रुपए भी बरसाए। वहीं नेत्रहीन स्कूल के छात्र भी बारात के स्वागत में खड़े होकर इस विवाह के साक्षी बने। विद्वानों ने वैदिक मंत्रों से विवाह संपन्न कराया। आपको बता दें कि वृंदावन स्थित गौधुलीपुरम नंद नारायण धाम में श्री राधा माधव फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष वसुंधरा श्री पिछले साल भी हमारी संस्था ने विवाह कराया था। इस बार हमने 21 कन्याओं का विवाह करने का संकल्प लिया था, जो संपन्न हो गया। वसुंधरा ने बताया कि आयोजन के लिए हमने लोगों से आर्थिक सहयोग करने के लिए कहा, तो कुछ लोगों ने हमारी मदद की, जबकि कुछ लोग समर्थवान होते हुए भी मदद करने से इनकार कर दिया। किन्नर समाज के अध्यक्ष कंगना उपाध्याय से बात की तो हमारा सहयोग उन्होंने किया और विवाह कार्यक्रम में सभी जोड़ों के लिए गृहस्थी का सामान और राशन का भी प्रबंध किया और जो बन सकता था उन्होंने सहयोग किया। इस समाज के एक ऐसे चेहरे हैं जिन्हें लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वह चेहरा एक ऐसा है जो किसी के चेहरे को नज़रअंदाज नहीं करता। उसकी एक दुआ किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन्नरों की, वही किन्नर जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है और समाज उसे अलग ही रूप से देखती है। लेकिन वही किन्नर समाज के लोग हर रोज़ एक नया आयाम गढ़ रहे हैं और समाज को हर संभव मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मथुरा के वृंदावन में किन्नरों की नई पहल, जो गरीब बेटियों की शादी खुद करवाने का बीड़ा उठा लिया है और शादी में उन बेटियों को सामान देते हैं, जिसमें दुल्हन के घर के लिए बर्तन सहित सभी जरूरत का सामान दिया जाता है। किन्नर कंगना उपाध्याय कृष्णा की किन्नर परिवार साल भर में शहर में घर घर जाकर जितनी भी कमाई करता है, उस पूरी कमाई को गरीब बेटियों की शादी में खर्च कर दिया जाता है। 15 गरीब बेटियों की शादी करवाई, जहां हजारों की संख्या में बाराती व घराती शादी में पहुंचे। शादी में सभी के लिए अच्छी दावत का भी इंतजाम किया गया था। ये बताइए, अक्सर कर आप लोगों को देखा है लोगों की शादी में पहुंचते हैं, आप लोग नेक मांगने पहुंचते हैं, तो यहाँ पर आप लोग उपहार देने के लिए पहुंचे। हम इसलिए पहुंचे हैं भैया, ये गरीब निर्धन कन्याओं की शादी है। जो पैसे वाले होते हैं उनसे हम लेते हैं और गरीबों का हमारे जितना सहयोग बन सकता है हम उतना सहयोग करते हैं। इन गरीबों का कौन है? अगर गरीबों को कोई होता तो इस सम्मेलन में शादी नहीं होती। जितना हमसे सहयोग होता है हम दान पुण्य में आगे खड़े हैं इनके लिए। देखो, हमारे आशीर्वाद की भी ज़रूरत थी। अगर हम यहाँ से नेक लेते तो आशीर्वाद नहीं देना है ना, तो हमने सोचा मैं गरीबों से क्या लेना, तो जितना हो सके हमने गरीबों के लिए सहयोग किया। जो भी जोड़े हैं, 10 जोड़े हैं, 11 जोड़े हैं, सब के लिए हमसे जैसा बना है वैसा हमने दिया है। आगे भी जो होगा हमारे से वो हम सहयोग करेंगे, ठीक है। और हमारा दिल से आशीर्वाद है, आगे कोई नहीं और होंगे। और हमारी ये वसुधारी धर्म की बहन बनी हुई हैं, इन्होंने हमें बताया था कंगना जी आपको ज़रूर आना है, तो हम इसलिए ज़रूर आए हैं और कुछ हमसे जैसा बना बहुत अच्छा। अच्छा, मैंने देखा था जब आप दे रहे थे तो मन में क्या भाव चल रहा था जब आप उपहार देने पहुँचे थे? हमारे मन में खुशी महसूस होती है। हमारा मन ऐसा ही नहीं होता कि किसी से लो, है ना। हमारा भी मन होता है कि किसी को दान करें, हमारा भी जीवन आगे सुधरे, ठीक है। हम भी एक इंसान हैं, किन्नर हैं, तो क्या हमारे मन तुम्हारे जैसे ही हैं। हमारा भी मन करता है, किसी खुशी महसूस हुई है कि हम 10 कन्याओं के लिए कन्यादान लेके आए हैं। कुछ हमारे हाथ से निकल जाए वो अच्छी बात है। और अगली बार ऐसा ही कार्यक्रम चला और मान सम्मान हमें मिला है, आगे जितना हो सकेगा और बढ़ा के देंगे हम। तो क्या भविष्य में आप भी इस तरह का आयोजन करेंगे? हाँ जी, मेरी एक मन की भावना है। हमने मंदिर बनवाया है राजपुर की टंकी के पास, न्यू रामनगर कॉलोनी में, वृंदाधाम आश्रम करके। तो मैंने एक विचार किया है, अपने दिल में भावना है मेरी कि जितना हो सकेगा साल में 5 जोड़े या 7 जोड़े। और दीदी से मैं जुड़ गई हूँ, बस्तर दीदी से, तो इनको लेके यहाँ होगा तो यहाँ सहयोग करूँगी, नहीं पर्सनल मैं अपने मंदिर पे यहाँ पे 5 कन्याओं का या 7 कन्याओं का, जैसे मेरे से बनेगा, 7 लोगों का, 7 जोड़ों का या 5 जोड़ों का, जैसी मेरी क्षमता, ठाकुर जी की क्षमता है। ठाकुर जी जो कराएंगे वो कराते हैं। देखो, हम तो करने वाले हैं, नौ करें उनके, ठीक है। कराने वाले तो वही ऊपर वाला होता है, बिहारी जी, ठीक है। जैसा हमसे बनेगा, हम भी एक भाव लेके बैठे हैं। अभी मेरा आश्रम में काम चल रहा है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो हम फिर यही जैसे यहाँ चल रहा है ऐसा ही कार्यक्रम हमारे मंदिर से भी।
सबके बहुत बहुत बधाई हो इन जोड़ों के लिए और दिल से आशीर्वाद है इनकी ज़िंदगी खुशहाल से कटे और इनको खूब खुशियाँ मिले ज़िंदगी लाइफ में। जी, श्री राधा माधव फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा जो संकल्प था श्री राम वृंदावन में करवाने का 15 जुलाई 2024 को आज के दिन वो विवाह जो संकल्प था वो पूर्ण हुआ। और यहाँ पर हमारा संकल्प था कि हम 21 जोड़ों का विवाह संपन्न करवा पाएँ, जिसमें से 21 का तो नहीं 15 का हो पाया, जिनमें से 11-12 जोड़े यहाँ पे फेरे लिए हैं। और कुछ जोड़ों का ऐसा होता है कि वो अपने घर के आंगन में फेरे लेते हैं, तो सारी सामग्री और जो सामान होते हैं, हल्दी के टाइम वो यहाँ पे थे भी, वो सामान लेकर अपने घर गए हैं और वहाँ पर वो फेरे लेंगे। तो 15 लोगों का हम लोगों ने अपना संकल्प जो था उससे पूरा करवाया। क्या संदेश दिया गया इसके माध्यम से? इसके माध्यम से संदेश तो क्या है पता नहीं, मेरा ये भाव है कि मैं उन सब का सहयोग कर पाऊँ, उन लड़कियों का सहयोग कर पाऊँ। मैं महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हूँ और मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों से मैं मिली जब वृंदावन आई, कथाओं के माध्यम से जब मैं इधर उधर जाया करती थी कथाओं में, तो मैं ये देखती थी कि जो कन्याएं होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, या तो उनके माता पिता गरीब होते हैं या पर उनके माता पिता के पास इतना धन नहीं होता या माता पिता नहीं होते हैं, तो हर कोई खाना खिला देता है और बहुत सारी चीज़ें कर देता है। पर जो एक लड़की का सपना होता है कि उसको लहंगा पहन के, उसको वरमाला हो, उसके फेरे हों, वो पूरा साजो श्रृंगार करे। गरीब की बेटी भी बेटी है, ऐसा नहीं है कि बेटी नहीं है, उसके सपने नहीं होते हैं। मेरा भाव ये है कि मैं गरीब की बेटी का भी सपना पूरा करूं। और पिछले वर्ष भी 11 का किया था, इस वर्ष जितना मेरे से बन पड़ा उतना का किया। तो मेरा भाव है कि मैं पूरी दुनिया का तो दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन ये 15 कन्याओं का तो आज मैंने दुनिया जीवन भर के लिए तो बदल ही दिया है। तो ये मेरा भाव है कि मैं सेवा करूँ। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.